डर, धोखा और पूरे 12 साल का लंबा इंतजार। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही बदले की कहानी में उतरने वाले हैं जो इन्हीं 3 चीजों से बुनी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि इस रहस्य की तह में आखिर है क्या। कहते हैं उस वाड़ी की दीवारों में ना एक बहुत ही अधूरा राज छुपा हुआ था। एक ऐसा राज जो बस किसी के लौटने का इंतजार कर रहा था ताकि एक पुराना अधूरा हिसाब पूरा हो सके। अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा भी कौन सा भयानक राज हो सकता है जो एक पूरे के पूरे गांव को 12 साल तक अपने डर के साए में जीने पर मजबूर कर दे। हमारी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। और कहानी की पहली झलक, उफ, वो ही खौफनाक है। सोचिए, एक नशे में धुत आदमी और उसके सामने एक किन्नर का भूत जो उसे बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। ये तो बस एक छोटी सी झलक थी उस खतरे की जो पूरे गांव पर मंडरा रहा था। तो इस सारे खौफ के सेंटर में क्या है? एक शापित वाड़ी। और अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की। एक ऐसा हीरो जिसे इस वाड़ी के राज से वैसे तो कोई लेना देना नहीं है, या शायद है। तो देखिए, एक तरफ है सागर जो शहर से आया है, उसकी मॉडर्न दुनिया, और दूसरी तरफ है उस गांव का सदियों पुराना श्राप। बेचारा सागर तो यहाँ सिर्फ एक प्रॉपर्टी बेचने आया है, पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो असल में मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अच्छा, इस पूरे रहस्य को अगर समझना है ना, तो हमें सबसे पहले उस आत्मा की कहानी जाननी होगी जो इस वाड़ी में भटक रही है। आखिर कौन है वो, और वो चाहती क्या है? तो इस कहानी की जो कह सकते हैं जो आत्मा है, वो है छमछमी, एक किन्नर डांसर जिसकी आज से 12 साल पहले बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और अब उसकी आत्मा वहीं भटक रही है, और वो बस एक ही चीज चाहती है, बदला। ये जो टाइमलाइन है ना, ये इस श्राप की पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, 12 साल पहले छमछमी की मौत हुई, ठीक? तब से लेकर आज तक हर साल बसंत पंचमी के आसपास उसका भूत पूरे गांव को परेशान करता है। और अब आज जब सागर वहां पहुंचा है, तो लगता है ये 12 साल का चक्र पूरा होने वाला है। तो जैसे जैसे हमारी कहानी आगे बढ़ती है, ये मिस्ट्री और भी गहरी होती जाती है। कुछ नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, और सागर का जो मिशन था ना कि बस प्रॉपर्टी बेचनी है, अब वो उतना सिंपल नहीं रह जाता। और तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उस शापित वाड़ी में अचानक सागर की गर्लफ्रेंड दिव्या आ जाती है, पर उसका इस तरह अचानक वहां पहुंचना कुछ इत्तेफाक जैसा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे ये किसी गहरी साजिश का हिस्सा हो। इसके बाद तो अजीब घटनाओं का एक पूरा सिलसिला ही शुरू हो जाता है। एक पोटेंशियल बायर आता है और वो भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। इतना ही नहीं, सागर के साथ जो दिव्या आई है, उसका बिहेवियर भी धीरे धीरे बदलने लगता है। मतलब एक बात तो साफ है, जो दिख रहा है सच वो बिल्कुल नहीं है। और फिर सीन में एंट्री होती है वाड़ी के असली मालिकों की, रमावती और कुंवर। और उनके चेहरे पर एक डर साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वो सालों से कोई राज दफन किए हुए हैं, और अब उन्हें डर लग रहा है कि वो राज बाहर आने वाला है। तो अब हम कहानी के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर आते हैं कि भाई आखिर 12 साल पहले उस रात हुआ क्या था? चलिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें अतीत के एक बहुत ही दर्दनाक पन्ने को पलटना होगा। तो चलिए, अब वक्त में पीछे चलते हैं उस रात में जब इस पूरी भूत की कहानी का जन्म हुआ था, एक बहुत ही भयानक जुर्म के साथ। तो यहाँ ना 2 अलग-अलग नजरिए आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ थे राजा, जिनका छमछमी के लिए एक बहन जैसा प्यार था, और दूसरी तरफ थे उनके रिश्तेदार रमावती और कुंवर, जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ लालच था। उनकी नज़र राजा की जायदाद पर थी। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक कोल्ड ब्लडेड सोची समझी साजिश थी। पहले उन्होंने छमछमी को एक कोने में घेरा, फिर उसे जबरदस्ती जहर दे दिया, और जब राजा ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, तो सारे सबूत मिटाने के लिए उन्होंने राजा की भी हत्या कर दी। सोचिए, 2 जानें चली गईं, और वजह सिर्फ जायदाद का लालच। रमावती के ये शब्द सुनकर तो रोंगटे खड़े हो लाते हैं। ये उनके मकसद को बिल्कुल साफ कर देते हैं। मतलब ये लालच की वो हद थी जिसके आगे किसी की जान की भी कोई कीमत नहीं थी। तो उस रात जमीन पर 2 लाशें पड़ी थीं, राजा की और छमछमी की, एक भयानक धोखे का शिकार।
और बस यही वो जुर्म था जिसने एक आत्मा को 12 सालों तक भटकने पर मजबूर कर दिया। चलिए अब वापस आज की रात में लौटते हैं, प्रेजेंट डे में, जहां 12 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है और कहानी अपने सबसे हिंसक अंजाम तक पहुंचने वाली है। और जैसे ही घर में हवन शुरू होता है, दिव्या का रूप बदलने लगता है, एक बहुत ही भयानक तरीके से। असल में छमछमी की आत्मा ने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया है और अब वो अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। और फिर छमछमी अपनी असली पहचान और अपने बदले की योजना दोनों का ऐलान करती है। साफ साफ कहती है कि 12 साल का इंतजार अब खत्म होगा। और बदला भी ठीक वैसा ही लिया गया जैसा जुर्म था। जिन लोगों ने जहर दिया था और गला घोटा था, उनकी मौत भी ठीक उसी तरह हुई, आंखों से खून बहकर और दम घुटने से। कहते हैं ना, कर्मों का फल, शायद इसे ही कहते हैं। तो अब कहानी अपने अंत पर आ चुकी है, बदला पूरा हो चुका है, आत्मा को शायद शांति मिल गई है। लेकिन रुकिए, एक आखिरी और सबसे चौंकाने वाला राज अभी बाकी है। और यहीं पर खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज। अगर असली दिव्या अभी अभी वहां पहुंची है, तो फिर सागर के साथ इतने दिनों से कौन थी? जरा सोचिए, वो कोई और नहीं बल्कि खुद छमछमी की आत्मा थी, जो इंसान का रूप लेकर अपना बदला पूरा करने आई थी। सच में एक ऐसा अंत जो रोंगटे खड़े कर देता है।